अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी ही गलती है। बिल गेट्स। हे गाइस, दिस इज निकेश सिंह और आज हम बात करेंगे द बिजनेस मैग्नेट, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बनकर रह चुके हैं। आज हम जानेंगे बिल गेट्स की कहानी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल का जन्म 1955 को वॉशिंगटन अमेरिका में हुआ था। पिता का नाम विलियम गेट्स था और माँ का नाम मैरी। बिल के पिता एक फेमस लॉयर थे और बिल के पिता का भी सपना था कि बिल भी बड़ा होकर एक लॉयर बने, लेकिन बिल को वकीली में कम और कंप्यूटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। बिल पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छे थे। बिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लेक साइड स्कूल से की थी और वहां बिल क्लासेस में कम और कंप्यूटर लैब्स में ज्यादा रहते थे। बिल को कंप्यूटर से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्ट था कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। काफी समय तक कंप्यूटर के बारे में जानने के बाद बिल ने 13 साल की छोटी सी उम्र में कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टिक टैक टॉय नाम का गेम बनाया। टिक टैक टॉय मतलब काटा जीरो। फिर आगे चलकर स्कूलिंग के समय ही बिल की मुलाकात उनके एक सीनियर पॉल एलन से हुई। इन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अपोजिट थे। जहां पॉल एलन शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल उनके बिल्कुल अपोजिट। लेकिन इन दोनों की कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में रुचि होने के कारण ये दोनों आगे चलकर अच्छे दोस्त बन गए। फिर आगे चलकर 15 साल की छोटी सी उम्र में बिल और एलन ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था ट्रैफो डाटा, जो कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता था। और इसके लिए बिल और पॉल को सरकार की तरफ से $20,000 भी मिले। कंप्यूटर सीखते सीखते 1973 में बिल की स्कूलिंग खत्म हुई और बिल ने ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और वहां भी बिल हमेशा की तरह क्लासेस में कम और कंप्यूटर लैब्स में ज्यादा रहते थे। सन 1974 पॉल एलन को पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक मैगजीन मिली जिसमें दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर एल्टायर 8800 की बात की गई थी, जिसको रॉबर्ट नामक कंपनी द्वारा बनाया गया था। और यह खबर पढ़ते ही एलन बिल के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। और बिल गेट्स तुरंत समझ गए कि अगर यह कंप्यूटर बन गया तो आने वाले समय में कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ेगी। रॉबर्ट, जो कि इस कंपनी को चला रहे थे, वो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की तलाश में थे जो सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर को चला सके। और फिर बिल और एलन दोनों रॉबर्ट के पास गए और रॉबर्ट को कन्विंस किया कि हम दोनों आपके कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना देंगे। और फिर बिल और एलन दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर पर काम करने लग गए और महीनों की मेहनत के बाद एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको एल्टायर 8800 में इंस्टॉल करा गया। एंड गेस व्हाट, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा था और यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और फिर आगे चलकर सन 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और काम का लोड बढ़ जाने के कारण बिल ने ग्रेजुएशन पूरी करे बिना ही कॉलेज को छोड़ दिया। और फिर आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट ने IBM जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया और आज माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है ये तो हम सब जानते हैं। सन 1983 जहां बिल गेट्स कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, वहीं पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई जो कि कैंसर की श्रेणी में आती थी। और इस बीमारी के चलते एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी छोड़ दी और यहीं बिल और एलन की पार्टनरशिप का अंत भी हुआ। फिर बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का चेहरा बनकर रहे और कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जल्द ही 31 साल की उम्र में बिल बिलियनियर बन गए, वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। 1994 में बिल ने उन्हीं की कंपनी में काम कर रही मेलिंडा नामक महिला के साथ शादी कर ली और अब उनके 3 बच्चे भी हैं। अब बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि समाज की भलाई के लिए काम करती है। और अभी तक ये फाउंडेशन तकरीबन $40 बिलियन दान कर चुकी है। आज बिल गेट्स की संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा की है, लेकिन इस संपत्ति में से बिल अपने बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन देंगे, जो कि बिल की संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और बाकी संपत्ति डोनेट कर देंगे। और बिल से इसके बारे में पूछे जाने पर बिल ने सिर्फ यही कहा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा और यह दौलत जो समाज से मुझे मिली है
ये समाज को वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, वो दौलत बच्चों को देना उचित नहीं होगा। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।